हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के भी वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैथ्स के अभी सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुके हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और क्योंकि हम कंटिन्यूसली आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी तरह से ये क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और फ्री में पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि आप सभी को जनरल प्रमोशन CGBSE द्वारा दे दिया गया है, CG बोर्ड द्वारा। तो देखो मैं ब्रीफली थोड़ा बताने वाला हूँ। जो पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि अब तक हमारे चैनल से लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलो। तो जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो CG बोर्ड में पढ़ते हैं, CGBSE छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े। साथ ही साथ CBSE के लिए भी हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये जो सीरीज़ चल रहा है अभी CG बोर्ड के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द आज यह पहला लेक्चर है, पहला क्लास है। इससे पहले मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हैं। कंटिन्यूसली वहाँ जो है वीडियो अपलोड होते रहेंगे। क्लियर है? तो देखो ये CG बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेपरेट क्लासेस स्टार्ट करूँगा। ये जो सीरीज़ चल रहा है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। बट यहाँ क्योंकि क्वेश्चन जो है और जो मैं डेफिनेशन वगैरह जो कहने वाला हूँ वो सब क्या होंगे, इंग्लिश में होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के सारे स्टूडेंट जो है बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जितने फ्रेंड्स हैं आपके जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, या जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, मैं आप सभी को कहूँगा कि जितने भी आपके पास सोशल मीडिया हैं, जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट हैं, सब में आप ज़रूरी हमारा ये जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है उसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, हमारा एकमात्र मोटो ये रहा है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं वो CG बोर्ड में पढ़ते हो या CBSE बोर्ड में पढ़ते हो, उनको हम फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना सपोर्ट आप जरूर करोगे। क्लियर? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 से सभी स्टूडेंट जो हैं वो अपना एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठेंगे हमारे क्लासेस को अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, तो यूनिट 1 में जो चैप्टर 1 है उससे हम सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 चैप्टर हैं यूनिट 1 में, लेकिन चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है वो है पॉलिनोमियल। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपने देखा होगा, नोट डाउन कर लिया होगा तो अच्छी बात। अदरवाइज इसका सिलेबस जो है आप कम से कम यूनिट वाइज सिलेबस जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, चलो। तो अकॉर्डिंग टू CGBSE बोर्ड हम लोग जैसा देखते हैं कि जैसा आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक में पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी सिलेबस आपका जो छूटने वाला है नहीं, है ना। तो कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले साइड हेडिंग डाल लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको क्या क्या चीज़ें जो हैं थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हमको पॉलिनोमियल के बारे में, वो हम बताने वाले हैं यहाँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट डाउन हेडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर हमको पॉलिनोमियल पढ़ना है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते ही क्या है ये पता होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो बिल्कुल इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अलोंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? तो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, और उसके बीच में क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 3 मैंने नए नए टर्म्स कहा, क्या क्या याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होते हैं? वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स, प्लस मैंने क्या कहा? कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर कहा। तो ये 3 चीज़ें होने जरूरी है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स।
क्लियर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसको समझते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, तो देखो वेरिएबल को मैं आपको बता देता हूँ। इन मैथमेटिक्स आप 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे कि हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल्स। तो जो भी एक्स वाई जेड जैसे टर्म्स आपको दिखाई देंगे दैट इज वेरिएबल्स। एंड कांस्टेंट क्या होंगे, जो नंबर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। जैसे यहाँ हो गया 5 3 21 17, ये सब कुछ भी नंबर हो सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट। एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करेंगे तो कम से कम आपको यहाँ चार ऑपरेशन तो आते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसे ही कह रहे हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक बार और डेफिनेशन सुन लीजिए, बिल्कुल आप डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ काम का चीज़ मैंने नोट कर दिया कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट अलोंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। चलो इस और आगे की जो टर्म्स हैं वो ध्यान से समझना। कुछ मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पे और बताऊँगा, ठीक है। और क्या होगा इसमें, एक पॉइंट जरूर आप नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन लिखना है आपको। ये चीज़ें जो समझा दिया मैंने, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कुछ आपको एग्जाम्पल चलो एक दो दे देता हूँ। जैसे ये 3x हो गया, कॉमा लगा के लिख दो, 5x और 25z, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं आपको, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेटर अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, तो चलो मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर देते हैं। सपोज 25z + 7, ओके। तो ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी हमने यूज़ किया यहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख के बता सकते हो, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस विल बी वेरिएबल। ओके, समझ आ गया। Here constant is 5 and x is variable, 25 is constant, z is variable and plus is mathematical operator। तो तीन चीज होते हैं, याद रखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लिया मैंने, अभी छोटे एग्जांपल लिया मैंने, क्लियर है। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सम ऑफ टर्म्स। तो ये सम भी हो सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है, क्लियर है ना, ठीक है। आगे देखते हैं और चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास देखो, ये मैंने कॉमा लगा लगा के जो लिखा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको हम टर्म भी कहते हैं, टर्म। अब ये टर्म की बात करेंगे हम लोग। तो टर्म में जो है वो देखो, यहाँ पे 3x अगर मैं लिखा हूँ तो ये एक टर्म है, और यहाँ पे क्या है, एक है कांस्टेंट और एक है क्या, वेरिएबल, क्लियर है। और कुछ ही एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊं, जैसे, ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं टर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक पॉइंट जरूर लिख लो कि अ टर्म कैन बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ। अ टर्म कैन बी algebraic expression in itself, क्लियर। यहाँ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद देखो मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल, हियर सम एग्जांपल्स आर atom 3। First example, atom 3, which is just a constant, which is just a constant. Okay, is this clear? आगे आते हैं। If a term is 2x, so we can say that here the term 2x, which is the product of 2 and x, it is the product of 2 and x, clear। Now next example, a term 4xy, it is the product of 4x and y, क्लियर, समझ आ रहा है सभी को। चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ।
if a term is 5x square y, then which is the product of 5x x and y. क्लियर? तो यहाँ तक बातें समझ आ गई. ये टर्म क्या होता है? तो इसको हम टर्म कहते हैं. और ये जो हमारे पास अगर वेरिएबल और कांस्टेंट है तो हम इसको क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं. और टर्म में आपने देखा कि हम टर्म का मतलब क्या होता है. एक टर्म का मतलब ये होता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है. अगर ये हो सकते हैं कि एक ही वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल हो सकता है, एक वेरिएबल और रिपीट हुआ हो. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए यहाँ पे. क्लियर हुआ? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इतना चीज़ पढ़ना है, इतना बस अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप कह सकते हो हाँ भाई हमारे पास चीज़ें जो है समझ आ रही हैं. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, बहुत बेस्ट एग्जांपल. एक एग्जांपल ले लो, पूरा चीज़ आप सीख चुके हो. ठीक है, एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर y प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6. क्लियर? तो ये जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है 3x स्क्वायर y प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, तो क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. देयर आर 4 टर्म इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट वन इज 3x स्क्वायर y, second one is 4xy, third term is 5x and fourth term is 6. ओके, क्लियर? ठीक है, तो देखो जिस भी वेरिएबल के साथ, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की. जिस भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर रहता है तो उसको कहते हैं उसका कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, चलो सपोज हम कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे इसको. चलो पहले तो हेडिंग डालो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट करके. कोफिशिएंट की बात करेंगे हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कोफिशिएंट. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं. पूरा मैंने आपको बताया, कोई भी पॉइंट जो है नहीं छूटा. ठीक है, तो एक बेसिक क्लास मैं अभी ले रहा हूँ. बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के बाद में चैप्टर जो आपके सिलेबस में दिया हो उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट करेंगे. तो ये क्लास बहुत ज़रूरी है जहाँ आप हर एक छोटे से छोटा चीज़ सीख जाओगे. ठीक है, कोफिशिएंट की बात करते हैं तो सपोज हमारे पास ये टर्म्स हैं. ठीक है, लेट अस सपोज हियर 5x, एक टर्म मैंने लिया 5x. then this 5 is the coefficient of x, this variable x. ओके, सो कोफिशिएंट क्या होता है? क्लियर हो गया ना? आप कोफिशिएंट पहचान पाओगे. यहाँ कोई डेफिनेशन आपको लिखना नहीं है, आपको कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है. क्लियर हुआ? कोफिशिएंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगेन इफ वी से दैट 34x स्क्वायर प्लस 25x, tell me the coefficient of x square. So your answer will be 34 is the coefficient of x square and 25 is the coefficient of x. Clear? This is the correct answer. So we know that the coefficient. Okay, complete. समझ आया? कोफिशिएंट क्या होता है? आपको कोफिशिएंट का कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है. क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब देखोगे आप जो वेरिएबल के जो पावर हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? ये हमेशा जो है हमारे पास ये वेरिएबल के पावर जो दिख रहे हैं ना वो नेचुरल नंबर रहेंगी. नेचुरल नंबर होना जरूरी है वेरिएबल के पावर. तो हम आगे इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में. चलो आते हैं. हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं. क्लियर? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने. चलो आते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिनोमियल. तो यहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है. इससे पहले जो मैंने बेसिक बताया तो 3 पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है. ठीक है, तो पॉलिनोमियल को भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है. पॉलिनोमियल होता क्या है आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए. क्लियर है? चलो देखते हैं पॉलिनोमियल. सबसे पहले तो पॉलिनोमियल साइड हेडिंग डालिए और उसका डेफिनेशन जरूर नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से. मैं पूरा डेफिनेशन यहाँ पे नोट डाउन नहीं करूँ, आपको लिखना है. क्लियर है ना? ध्यान से सुनिए. An algebraic expression can have exponents that are rational numbers
However, a polynomial is an algebraic expression in which the exponent of any variable is a whole number. क्लियर? तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन अगर रेशनल नंबर उसका जो एक्सपोनेंट है, ध्यान समझना, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट्स दैट आर रेशनल नंबर्स। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे, हाउएवर अ पॉलिनोमियल इज एन, तो यहां से डेफिनेशन लिखना, फिर से कह रहा हूं, देखो, पॉलिनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। चलो मैं नोट डाउन कर देता हूं, बिल्कुल आप इसको लिख लीजिएगा। अ पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which the exponent of any variable is a whole number। क्लियर? समझ आया? चलो अभी कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक? दो एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। देखो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया क्या, 5x³ प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3√x, 3√x। क्लियर? अब ध्यान से देखो, दो एग्जाम्पल मैंने लिया। इस एग्जाम्पल पे आप देखोगे, फर्स्ट एग्जाम्पल पे, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल पे देखो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताया कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। ओके, तो यहाँ वेरिएबल की बात करेंगे। आप वेरिएबल को देखो, दो वेरिएबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके एक्सपोनेंट की बात करते हैं, वो क्या होते हैं, होल नंबर अगर होते हैं तब इसको आप क्या कहोगे कि ये पॉलिनोमियल है। सो देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना है, 3 है, और यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ना, यहाँ लिखा नहीं रहता, लेकिन इसको हम क्या समझते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। तो ये लिखा है 5x⁻³ प्लस 3x⁻1। सो ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर है। क्लियर? तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, दोनों है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, दोनों का एग्जांपल है ये। लेकिन इन केस हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। चलो, हमारे पास ऐसा अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जहां वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर नहीं रहता, वेरिएबल का पावर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। देखो यहाँ x जो है अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में आया, इट मीन्स x⁻1/2 हो गया। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर आया तभी बस बोलेंगे, अगर वहां पे कोई रेशनल नंबर आ जाता है तो वह पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो डेफिनेशन समझ आया, विथ एग्जांपल मैंने आपको बताया, क्लियर हो गया होगा। ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल में आपको बताया कि ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, करेक्ट, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल सेकंड एग्जांपल जो है पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर? तो आई होप इतना चीज़ तो है आपको समझ आया होगा। क्लियर है ना? चलो ओके, चलो अब रही बात पावर की बात की है तो चलो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ लेते हैं। चलो भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, चलो हम बात करते हैं अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में, तो फॉर अ पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है और उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे लिख लेना जरूर,
the highest exponent of, on the variable ऐसे लिख लो, on the variable in a polynomial is the degree of a polynomial. क्लियर, समझ आया? द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हम लोग कह सकते हैं फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसे लिख लेना, फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. क्लियर? तो जिस भी ऐसे पॉलिनोमियल की बात करें जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो उसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उस पर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहता है, इट मीन्स उसका जो हाईएस्ट पावर रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. एग्जाम्पल कुछ लेते हैं. चलो एग्जाम्पल, हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वेरिएबल क्या है, सेम है, एक ही वेरिएबल हम लोगों ने लिया. ठीक है, चलो ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, सॉरी फॉर दैट. तो अब आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाई दिया ना. चलो नोट डाउन कर लेना. यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है, ये हमारे पास क्या है? x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर आप यहाँ पे देखोगे, वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल पर, तो ये है 2. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट कौन है? 2 है. दैट्स वाई डिग्री कितना होगा यहाँ आप आराम से बता सकते हो. सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2. क्लियर? जितना जो हाईएस्ट पावर रहता है, दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है भाई. सेकेंड और एग्जांपल लेता हूँ मैं. सपोज हमारे पास 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 30, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है. इसका डिग्री की अगर हम बात करें, वो टेल मी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो हियर आंसर इज 3. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सपोज हमारे पास है क्या? 25x⁵ प्लस 27x. ओके, this is also a polynomial. Tell me the degree of this polynomial. So your answer will be 5. क्लियर? जितना जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यही चेक करना है. तो यहाँ डेफिनेशन में मैंने लिखा भी है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलो या हाईएस्ट पावर बोलो, वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. क्लियर हुआ? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया ना? ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप के होते हैं? क्लियर है ना? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं. चलो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे. पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो जरूर, it can be classified based on, it can be classified based on first number of terms, and second degree of the polynomial. Degree of polynomial. क्लियर? तो जो टाइप्स की बात करते हैं, अगर पॉलिनोमियल की टाइप्स की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल की दो टाइप हो सकते हैं. पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया जा सकता है दो टाइप से. ठीक है, फर्स्ट जो है नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सेकंड जो है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल जो है: मोनोमियल, बाइनोमियल,
ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल जो है आपको क्लास 10th में और आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके आज एक्स्ट्रा हो गए, ज़्यादा हो गए तो उसको पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो इसको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो 3 टाइप से होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। समझ आ रहा है बात। अगर मोनोमियल की बात करेंगे तो वहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें ना, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। चलो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ सभी के एग्जांपल। सपोज हमारे पास क्या है, 2x है या 6x² है, ये 2 एग्जांपल मैंने लिखा। या हमने लिख दिया 9xy, ये कुछ एग्जांपल लिखा। 3 एग्जांपल दिख रहे हैं, इसमें देखोगे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एक एक टर्म्स हैं, दैट इज द मोनोमियल। सो यहाँ आप मोनोमियल समझ गए। बाइनोमियल की बात करेंगे तो हियर द नंबर ऑफ टर्म्स इज 2। A polynomial with 2 terms is known as a binomial, ठीक है। 4x² प्लस एक्स, सपोज हम एग्जाम्पल लिए 4x² प्लस एक्स, 5x प्लस 4, these are the 2 example of binomial. Now trinomial, the polynomial with 3 terms is known as trinomial, clear। तो टर्म्स की बात करें ना तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मोनोमियल मतलब 1 टर्म होगा, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होगा, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म होंगे। देखो 3 टर्म होंगे तो एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोनोमियल में 1 ही टर्म होता है, 3 एग्जांपल लिया मैंने। बाइनोमियल में 2 एग्जांपल लिया, 2 टर्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ट्राइनोमियल के लिए 1 ही एग्जांपल लिखा, यहाँ पे आपने देखा 3 टर्म होते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को, ठीक। चलो सेकेंड जो बेस है जिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है ना, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर डिग्री 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे और बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। चलो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 तरह के आपको बेसिकली यहाँ क्लास 10th के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लीनियर कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल कौन होगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और क्वाड्रेटिक कौन होगा, जिसका डिग्री कितना होता है, तो जिसका डिग्री होता है कितना, 2। और क्यूबिक कौन होगा, जिसका डिग्री जो है वो कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। कुछ एग्जाम्पल आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपको डिग्री अगर आपको पता चल गया ना, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री क्या होता है, मैंने ऊपर पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें पता होनी चाहिए, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर एक किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 आता है तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर इफ डिग्री इज 2 देन द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड इफ द डिग्री इज इक्वल टू 3 देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डिग्री 2 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को। तो आई होप यहाँ तक पूरी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जहाँ आपको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पढ़ाते हुए मैंने आपको पढ़ाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर हुआ, ठीक। जीरोज की बात करते हैं। चलो एक और कॉन्सेप्ट है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, थर्ड जो है सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, सीधा नंबर मत डालो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पॉलिनोमियल से आते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं, ये कॉन्सेप्ट का क्लास है। कॉन्सेप्ट और बेसिक अगर आपका क्लियर होता है ना तो आप कोई सा भी पॉलिनोमियल, क्योंकि आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें जो है आपकी क्लास 10th में इस समय नहीं ना दिए हो, लेकिन CBSE के रिगार्डिंग हम जाते हैं जब, तो ये चीज़ें जो है हमको पता होनी चाहिए। आप पॉलिनोमियल आप भी पढ़ रहे हो, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल दिया CBSE बोर्ड में। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे यहाँ पीछे रहें, आपको भी वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, जो CBSE वालों को पता है। कम से
से कम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, क्वेश्चन उनके ना लगाओ, बेशक उनके क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, उन्होंने भी पॉलिनोमियल पढ़ा और आपसे ज़्यादा पॉलिनोमियल का नॉलेज उनको है, तो ये सही नहीं है एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, आपको जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूँ, और हर एक चीज़, छोटा से छोटा पॉइंट जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जीरोस क्या होता है? ठीक है, तो जीरोस क्या होता है? जीरोस सीधी सी बात है, एक ऐसा समझो, एक ऐसा टर्म समझो, सब सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, कैसे जीरो होता है देखते हैं। सपोज मैंने क्या लिखा, 3x प्लस 21, क्लियर, दिस इज द पॉलिनोमियल। किस टाइप का पॉलिनोमियल है? अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग तो ये बाइनोमियल है, और बात करें अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की रिगार्डिंग तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो जीरोस की बात करते हैं, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है याद रखना। तो अगर कोई भी वैल्यू, वेरिएबल का कोई वैल्यू जो है उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, तो उसको कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। Clear? A zero of a polynomial is the value of variable for which the value of polynomial is zero. नोट डाउन कर लेना, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिख लेना। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहाँ जीरो का मतलब क्या होगा समझ रहे हो ना? ठीक है, जीरोस जो है उसमें लिखना अ जीरो, चलो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ भाई, चलो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ polynomial is the value of x, और variable is the value of variable लिख देते हैं, चलो यहाँ is the value of variable for which the value of polynomial is value of polynomial is zero. Clear? A zero of a polynomial is the value of a variable for which the value of polynomial is ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है सपोज, और ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो ये x है ना, इस x पे ऐसा क्या रखा जाए जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो सपोज देखो x की जगह में मैंने रख दिया क्या? -7। ठीक है, तो 3 × -7 प्लस 21 क्या हो जाएगा देखते हैं एक बार, 3 7 जा 21 होगा, -21 प्लस 21 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या होगा? जीरो। तो आप देख सकते हो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में कि एक जीरो क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल का वैल्यू होता है जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देता है? जीरो कर देता है डियर बच्चा। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे -7 जैसे ही हमने पुट किया, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया ना। सो -7 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? -7 होगा। क्लियर हुआ ना? तो जीरोस क्या होता है सभी लोगों को पता चला। ठीक, अब जीरो और ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री, उस पर कुछ रिलेशन होता है। देखो इफ, देखो मैं यहाँ पे एक, पहले तो ये एक कॉलम जैसा बना लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ polynomial and zeros of polynomial। तो ये 3 कॉलम आप बना लो। क्लियर? ठीक है, अब 3 कॉलम में क्या क्या आपको फीड करने हैं देखो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो देखो डिग्री अगर 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, तो हम उसके रिगार्डिंग हमको पता है कि ये अगर डिग्री 1 है, द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज 1, देन द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर। तो ये लीनियर है। 2 होता है अगर डिग्री, तो क्या होता है? उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर 3 होता है डिग्री तो क्या कहते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता है। अब देखो ध्यान से, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना होता है, क्योंकि 1 होता है इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, एक ही होंगे। इसके 2 जीरोस होंगे, इसके क्यूबिक के 3 जीरोस होंगे। तो याद रखिएगा, जितना डिग्री उतना जीरोस। देखो जैसे यहाँ पे एक ही आंसर आया ना, क्योंकि इसका क्या है, एक्स का ए, और इस यहाँ पे देखो कितने भी नंबर आपके पास कुछ भी रख लो, कुछ भी इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब यहाँ पे रख के देख लो, कभी भी ये पूरे पॉलिनोमियल को जीरो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ -7 से होगा। तो इससे आपको पता चला कि इसका एक वन एंड ओनली आंसर है, एक ही आंसर है, ठीक है, वो है क्या, -7, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, लीनियर का डिग्री 1 होता है, तो इसका जीरोस भी कितना होगा, एक ही होगा, एक ही ऐसा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, सपोज हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 3 होगा ना, तो हम ये एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे हम देखेंगे इसका, क्योंकि पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, 2 आंसर हो सकते हैं, इसके 2 जीरोस हो सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है आपको, हर एक चीज़ नोट भी करते जाने हैं, इतना मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, आपसे कुछ चीज़ छूटने वाला नहीं है, याद रखिएगा। आपको बस वैल्यू पुट करके देखना है इस पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह पे, और वही उसका जीरोस होता है। क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नो डाउट, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन मैं पूरा आपको कराऊंगा, किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो किस में कितने जीरोस होते हैं याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस, ये कॉलम जरूर बना लेना, अच्छे से ये टेबल बना लेना, पूरा ड्रॉ कर लेना, अच्छे से ये टेबल के फॉर्म में बना लेना और अच्छे से इसको पढ़ाई करना। तो आपके पास तीन टाइप के पॉलिनोमियल जो होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यही 3 तो पढ़ने हैं आपको ना यहाँ। तो लीनियर का डिग्री जो होता है 1 होता है, और इसका जीरोस और पॉलिनोमियल कितना होता है, 1 होता है। क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, और क्यूबिक का डिग्री कितना होता है, 3 होता है। इसके जीरोस भी क्या होते हैं, रेस्पेक्टिवली 2 और 3 होते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई ना, ठीक, क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ जीरोस ही कितने कितने होते हैं ये पता चल गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, ठीक है। आगे ये तो कॉन्सेप्ट क्लास था, ये पूरा चीज़ मैंने आपको पॉलिनोमियल बताने का कोशिश किया, बहुत अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों को मज़ा आया होगा आज का क्लास। तो एक एक चीज़ आपको नोट डाउन करते जाना है, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये, और कोई अगर डाउट होता है, छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर हमको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ज़रूर उसके लिए हेल्प करूँगा। आप बिल्कुल बेझिझक आप बातें रख सकते हो, ठीक है। हालांकि हम यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जोड़िए, ठीक है। मैं हर एक बच्चों को बाई फेस मिला तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश हमारा यही है कि हम इस नेट के जरिए आप तक कांटेक्ट कर सकें और आपको बेनिफिट दे सकें। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे बच्चों से कि आप ज़रूर शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें, इसके लिए ज़रूर कोशिश करना। क्लियर है ना। और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन जो बुक के क्वेश्चन है स्टार्टिंग से लेकर के हर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बिल्कुल बिंदास आप क्लास ज्वाइन कीजिए और मज़ा लीजिए हमारे क्लास का, बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने वाला है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें और पढ़ाई बिल्कुल करते रहें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है और आपको पढ़ते जाना है। हमारी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपको पढ़ाई के साथ जुड़ जाना है, फटाफट से क्लास ज्वाइन करें और जो है नोटबुक वगैरह प्रिपेयर करते चलें, क्योंकि आपको हर एक चीज़ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ। तो आपका एक नोटबुक तैयार होगा और पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्लियर है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।